ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी है। आज हम एक गर्भवती स्वॉट कमांडो की हत्या की कहानी को समझेंगे और ये कहानी, यकीन मानिए, सुरक्षा और खतरे को लेकर हम सबकी सोच को झकझोर कर रख देगी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ वो देश की रक्षा करना जानती थी, बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ना जानती थी, लेकिन अपने ही घर में वो हार गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर काजल चौधरी थीं कौन। नाम था काजल चौधरी, उम्र महज 27 साल, प्रोफेशन दिल्ली पुलिस की एक एलीट स्वॉट कमांडो, और वो 4 महीने की गर्भवती थीं। मतलब एक जान तो थी ही, एक और जिंदगी दुनिया में आने वाली थी। अब स्वॉट कमांडो का मतलब तो आप समझते ही हैं। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि पूछिए मत। उन्हें हर मुश्किल से मुश्किल हालात, हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन उस सख्त वर्दी के पीछे की सच्चाई क्या थी? चलिए अब उनकी पर्सनल लाइफ पर एक नज़र डालते हैं कि वहाँ क्या चल रहा था। और यहीं पर ना एक बहुत गहरा, बहुत परेशान करने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखता है। देखिए, पब्लिक के लिए वो थी एक स्वॉट कमांडो, ताकत का सिंबल, लेकिन घर के अंदर परिवार का आरोप है कि उनकी अपनी जिंदगी शादी के झगड़ों और दहेज के लिए होने वाले तनाव से घिरी हुई थी। और अब कहानी का रुख उस एक रात की तरफ मुड़ता है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक आखिरी फोन कॉल। तारीख थी 22 जनवरी, जगह दिल्ली का मोहन गार्डन। काजल ने अपने घर से अपने भाई को फोन किया और फोन चल ही रहा था कि पति के साथ बहस की आवाजें आने लगीं और फिर मारपीट की। आरोप है कि पति ने डंबल से उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद 5 दिन तक काजल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहीं और 27 जनवरी को वो ये जंग हार गईं। सोचिए उस भाई पर क्या बीती होगी जिसे बस एक मैसेज मिला, वो मर चुकी है, अस्पताल आ जाओ, बस इतना ही। उस दिन सिर्फ एक जान नहीं गई थी, नहीं, उस एक हमले ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक काजल की और दूसरी उनके उस अजन्मे बच्चे की, जो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाया। तो इस भयानक घटना के बाद क्या हुआ? जाहिर है कानून ने अपना काम शुरू किया और अब सबको इंतजार है इंसाफ का। एक्शन तुरंत हुआ। पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसके ऊपर कई सीरियस चार्जेस लगाकर केस रजिस्टर किया गया और लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। और ये चार्जेस कोई मामूली नहीं है, बहुत गंभीर हैं। पति पर मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, घरेलू हिंसा के लिए फोन 98A और दहेज के लिए परेशान करने के चलते डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है। ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। यही तो इस कहानी की सबसे तकलीफ देने वाली सच्चाई है। आप सोचकर देखिए, एक तरफ एक कमांडो की हाई लेवल ट्रेनिंग और दूसरी तरफ अपने ही घर में इतनी ज्यादा असुरक्षा। ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है ना? तो आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अगर एक स्वॉट कमांडो अपने घर में ही सेफ नहीं है, तो फिर कौन है? एक बात हम साफ कर दें कि ये जो भी हमने बताया है, ये पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स के आधार पर है। मामला अभी कोर्ट में है, यानी सब जुडिस है।